से खबर है मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधे आपको वहीं लेकर चलेंगे क्योंकि सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। चुनाव परिणाम की तैयारियों को लेकर प्रवीण गुप्ता जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं वो पीसी करके 36 केंद्रों पर मतगणना की जानकारी देंगे। और जैसे ही ये शुरू हो रही है आपको वहीं ले चलते हैं और क्या कह रहे हैं प्रवीण गुप्ता सीधे वो सुना देते हैं। देखिए जी, कितने प्रतिशत मतदान हुआ महिला पुरुषों के? होम वोटिंग का जो नवाचार किया करीब 63,000 लोगों ने उसमें अपना विकल्प लिया था। 12,000 हमारे दिव्यांगजन थे और लगभग 50,000 51,000 हमारे जो 80+ सीनियर सिटीजन्स थे। और जो सीनियर सिटीजन्स का रेशियो था वो 70-30 था, जैसा उनका रेशियो है वोटर्स के रूप में भी। तो 70% के आसपास महिलाएं थी और 30% पुरुष थे। दिव्यांगजन में करीब बराबर था, लगभग 60% पुरुष थे और 40% महिलाएं थी। सर, प्रदेश में टोटल पोस्टल बैलेट लगभग कितने पड़े होंगे? प्रदेश में टोटल बैलेट वोट अभी मैंने आपको जानकारी दी, 4,36,614 हमारे पोस्टल बैलेट हैं जिनका हमने जिलेवार और आरओ वाइज उसकी मतलब वोट पड़ गए और वो अपने अपने ज़िलों में पहुंच भी गए। इसमें पहली बार हमने आरएसी है, पुलिस के भी 1 लाख के आसपास इसमें पोस्टल बैलेट हैं। हमारे जो वो कर्मचारी थे जो पोलिंग कराई जिन्होंने 2,74,000, जिसमें सेक्टर ऑफिसर्स और अन्य अधिकारी भी हैं। तो इस तरह से और एसेंशियल सर्विसेज जिसमें कि मीडिया के साथी भी थे, तो करीब 4,500 लोगों ने पहली बार एसेंशियल सर्विसेज के वोट भी डाले। तो ये पहली बार उनको मौका मिला जो ड्यूटी पे रहते हैं, एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं, चाहे वो बिजली का काम देख रहे हों, चाहे वो पानी का काम देख रहे हों, चाहे हॉस्पिटल्स में हों, चाहे आप जैसे पत्रकारिता से जुड़े जिनकी ड्यूटी थी चुनाव के दिन आपने अच्छा कवरेज किया, तो ऐसे लोगों को भी सुविधा दी गई कि एसेंशियल सर्विसेज ग्रुप। और काफ़ी 4,500 के आसपास इसका भी मतदान हुआ है पोस्टल बैलेट के थ्रू। सर्विस वोटर्स भी हमारे 93,000 लोगों ने वहाँ डाउनलोड किया है और अभी अपना मतदान अब तक 22,000-23,000 हमारे पास प्राप्त हुआ है। उनकी आखिरी तारीख सुबह 8 बजे तक उनका जो भी डाक से, स्पीड पोस्ट से या रेलवे डाक से जो मत आएंगे 8 बजे तक सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे उनको लिया जाएगा और उनको गिना जाएगा। सर, इस बार बैलेट पेपर की संख्या अधिक है, हर बार पहले काउंटिंग उनकी होती है, इस बार क्या पहले उनकी होगी या पैरेलल चलती रहेगी शुरुआत? देखिए, पोस्टल बैलेट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 8 बजे पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होती है। 8:30 से जो प्रावधान है वो ईवीएम काउंटिंग का, पहली ईवीएम काउंटिंग जब पोस्टल बैलेट का सेटल हो जाता है, जब तक कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स को सब बात बता दी जाती है, तो 8:30 बजे ईवीएम की राउंड वाइज काउंटिंग, टेबल वाइज राउंड वाइज काउंटिंग। और ज़्यादातर 2 कमरों में है, जैसे आपने देखा है कुछ एक कमरे में भी है जहाँ 14 टेबल एक साथ लग सकती हैं, इतने बड़े कमरे हॉल है। अन्यथा 2 कमरे हैं, ज़्यादातर किसी में 6 है, किसी में 6 है और किसी में 6-7 हैं। 14 टेबलें मैक्सिमम हो सकती हैं। 2538 मैंने जैसे अभी आपको पूर्व में बताया उतनी काउंटिंग टेबल्स लगी हुई हैं। और जहाँ कुछ जैसे वोटर्स कम है तो उनमें कम राउंड में हो जाएगा, तो 20 राउंड से लेकर मतलब 27-28 राउंड तक। जैसे विद्याधर नगर बड़ा है, जोटवाड़ा बड़ा है या कुछ विधानसभाएं बड़ी हैं उसमें राउंड ज़्यादा होंगे। सर, पहला रुझान कब से मान के चले, कब से? देखिए, ईवीएम का पहला रुझान तो 15-20 मिनट लगते हैं, तो 9 बजे तक राउंड वाइज आगे कंपाइल करने में थोड़ा टाइम लगता है। अन्यथा पहले राउंड में थोड़ा सा व्यवस्थित करने में टाइम लगता है, अन्यथा वो हर 15 मिनट में फिर राउंड वाइज आने लगता है। पहला मुझे उम्मीद है कि 9 बजे के आसपास जो हमारे मतलब 8:30 स्टार्ट होता है ईवीएम का, तो आधे घंटे में पहला राउंड, फिर धीरे धीरे 20 मिनट तक हो जाता है, जिसमें स्पीडअप हो जाता है जब तक हमारी सांख्यिकी टीम और जो जोड़ना होता है, क्रॉस चेक करना होता है, वो सारा करके ही हम डेटा रिलीज़ करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे समय से उसको। पोस्टल बैलेट में ज़रूर टाइम लगता है, पोस्टल बैलेट पैरेलल प्रक्रिया है। साथ में मैंडेटरी जो वीवीपैट की काउंटिंग है जिसको हम लोग लॉटरी से करते हैं, 5 करना ज़रूरी है। 5 वीवीपैट की हर पर्ची को गिना जाएगा, वो भी आरओ टेबल पे गिना जाएगा प्रत्येक विधानसभा में। इस तरह से 1000 मतलब 199 995 जगह वीवीपैट की जो एक एक पर्ची है उसको भी काउंट किया जाएगा।
सर कि जो जीतेंगे कैंडिडेट को कोई भी सर्टिफिकेट देंगे या इनकी कुछ जुलूस उलूस का कुछ रहेगा, वहाँ पर कितना लोग इकट्ठा देखिए हो सकते हैं? सर्टिफिकेट जो होता है और जो सर्टिफिकेट की प्रक्रिया है वहीं आरओ द्वारा दी जाती है। कोशिश किया जाता है वहाँ कैंडिडेट आते हैं तो वो, अन्यथा बाद में ले जाते हैं। तो कैंडिडेट को सर्टिफिकेट भी देते हैं, ओथ की व्यवस्था भी जो बाद में लेते हैं वो। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि जुलूस वगैरह, तो जुलूस का ये है कि पुलिस, हमारे एसपीएनओ और डीजी साहब जो आदेश निकाल रहे हैं कि जुलूस नहीं होगा और नो टू फायर क्रैकर्स, और जो हम लोग को कैंपस क्लीन करना है वो हमने ये भी आह्वान लिया है कि हम लोग वहाँ गंदगी नहीं छोड़ेंगे। तो कोशिश करेंगे इको फ्रेंडली, इसको काउंटिंग को भी इको फ्रेंडली रखा जाए। पार्टी कार्यालय पे इनपे तो हो सकती है, पार्टी कार्यालय पे वो अलग है, देखिए वो अलग है। लेकिन आपने जुलूस का प्रश्न पूछा था और कैंडिडेट के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका भी पूरा इंतजाम पुलिस ने निर्देश निकाले हुए हैं। डीजी साहब ने कल ही निर्देश निकाल दिए सभी एसपीस के लिए। सर कोड ऑफ कंडक्ट का जो है फाइनल कब तक रहेगा कोड ऑफ कंडक्ट? देखिए जब तक 5 तक है और जब तक हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को वो देते हैं पूरा जो लिस्ट है, वो प्रोटोकॉल पूरा करते हैं, उसके बाद 5 तारीख तक, इसलिए 5 तारीख तक रखा गया है। सर जो एक सीट छूट गई थी जिनका देहांत हो गया था नेताजी का, तो वहाँ से कब चुनाव होंगे वहाँ पे? करणपुर का जल्दी ही चुनाव होगा, जैसे आपने पूर्व में भी देखा है, राजस्थान में होते रहे हैं इस तरह से। तो आयोग द्वारा जब भी इसको अधिसूचित किया जाएगा, तो पिछले जैसे इलेक्शंस देखते हैं, जब ये हुआ था तो जनवरी में, पिछली बार थोड़ा लेट था अपना इलेक्शन, तो ये जल्दी होगा इलेक्शन। जल्दी करना है क्योंकि उसमें केवल एक जो जिस पार्टी के थे उनके केवल नॉमिनेशंस लेने हैं 7 दिन में, और बाकी प्रक्रिया जो टाइम टेबल जैसा होता है फिर वही टाइम टेबल 15 दिन प्रचार का और सब कुछ वो मिलेगा। तो एक पूरा टाइम टेबल सेट है वो, तो 22-25 दिन का समय होगा उसमें और फिर रिजल्ट आएगा। और कोई काउंटिंग को लेकर? काउंटिंग एजेंट्स के पासेस हम लोग सभी जगह जारी कर रहे हैं। और जहाँ तक पुलिस की व्यवस्था है, इसमें हमने RACs की सभी कंपनियां लगाई हैं। इसमें हमारे पास CAPF है, 40 कंपनियां हैं जो इनर कॉर्डन घेर रही हैं, और 36 कंपनियां हैं जो कि काउंटिंग सेंटर में आउटर कॉर्डन में है। 99 RAC की और कंपनियां हैं जो बाहरी कॉर्डन को घेर रही हैं। तो इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। और ये उसके बाद भी जो रिज़ल्ट के बाद भी जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं